नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में आज 10% का लोअर सर्किट लग गया। अब ये लोअर सर्किट क्या कुछ हमसे कहता है और मैं कुछ लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी लोग मुझसे बोल रहे थे यहाँ पर खरीदने के लिए, यहाँ पर खरीदने के लिए, मैं उनसे आज कहता हूँ भाई जी भर के खरीदो। सब बेचने के लिए खड़े हैं, आप खरीदार बन के आ जाइए, सब आपको माल देने के लिए खड़े हैं। अगर आप देखेंगे 14 रुपये 40 पैसे लोअर सर्किट का लेवल है और लोअर सर्किट पे दबाकर सबको माल बेचना है। आज का आप जाकर डेटा चेक करेंगे तो आप वहां पर दंग रह जाएंगे। दंग इस बात पे रह जाएंगे क्योंकि आज जो डिलीवरी उठी है वो 5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठी है और ट्रेड कितने शेयर्स हुए हैं, लगभग 12 करोड़ शेयर्स। मैं एनएससी के डेटा की बात कर रहा हूं और ये डेटा हमसे बहुत कुछ कहता है। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा भाई, अब तो आपके पास मौका है, उठाओ माल, खूब सारा माल उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10% नीचे भी आपको मिल रहा है, ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे 12-14% नीचे मिल रहा है ना मौका। अभी कुछ लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे, प्यारा प्यारा। खैर आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। रियल एक्सप्लेनेशन जो है वो करेंगे आपके साथ। सबसे पहले वीडियो लाइक कर लीजिए, चलते हैं आगे। पहली चीज़ मैं आपको जो वॉल्यूम के हिसाब से समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आपको मैं 3 दिन का डिलीवरी डेटा दिखाना चाहूँगा, इवन 4 दिन का दिखा देता हूँ। आप ये डेटा देखिएगा, 27 लाख शेयर्स, 53 लाख शेयर्स, 62 लाख शेयर्स, 90 लाख शेयर्स। लगातार देखिए यहाँ से ये डबल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 10 लाख शेयर्स की संख्या बढ़ी, उसके बाद यहाँ से यहाँ आने में 30 लाख शेयर्स की संख्या बढ़ गई। परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे 40%, 35, 34, 31, 33, मतलब परसेंटेज टर्म्स में संख्या कम होती गई, नॉर्मल टर्म्स में संख्या बढ़ती गई। अब ये डिलीवरी ऊपर के लेवल पे, यानी कि सोचिए 90 लाख शेयर्स कौन उठाया, 62 लाख शेयर्स, 53 लाख शेयर्स कौन उठाया। वापस आते हैं चार्ट पर, आप देखेंगे ये वॉल्यूम लगातार चारों दिन बढ़ा है और यहाँ पर इस वाली कैंडल पे यहाँ जो ट्रेंड रिवर्सल आपको दिखाई दिया, इस कैंडल पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये नीचे से जो बाइंग आई, ये कौन कर रहा था? रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि उसको लग रहा था स्टॉक हमको सस्ता मिल रहा है, खरीदो। अभी उसको 10% का लॉस है, 10% का लॉस है रिटेल इन्वेस्टर को। तो अब बताइए आपके साथ क्या सिचुएशन बनेगी। अगर ये स्टॉक 14 रुपये को ब्रीच करता है तो फिर क्या होगा आपको पता है, फिर से ये 12-11.5 रुपये पर वापस आ जाएगा। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि जो कमर्शियल पेपर वाली न्यूज़ थी वो बेहद पॉजिटिव थी। मैंने बोला था कि वो न्यूज़ ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उसको आप एक न्यूट्रल न्यूज़ लेकर चलिए। अगर आप नॉर्मल टर्म्स में देखोगे एक पॉजिटिव तरीके की बात कह सकते हैं हम उस पर कि हाँ चलो कंपनी बिजनेस कर रही है, पैसा उठाइए, पैसे का उपयोग करेगी, आगे बढ़ेगी। अब मैंने आपको लोअर सर्किट का सिनारियो समझाने की कोशिश की। लोअर सर्किट किस केस में लगता है ये भी आप समझ लीजिए। होता क्या है, आप अगर आज स्टॉक देखोगे जहाँ से खुला वहीं से गिर रहा है और एकदम जहाँ पर बंद होना चाहिए वहीं पर आकर बंद हुआ। 10% का लोअर सर्किट है। अब ये लोअर सर्किट शिफ्ट हो जाएगा 5% पे, अगर 2-3 दिन लग जाता है तो खैर वो बात की बात है, मुझे इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखती है। रही बात स्टॉक की क्वालिटी पे, तो क्वालिटी मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है, एवरेज है। अब मैं आपको बोलता हूँ सही जगह लेने का रेट आप ढूंढना सीख जाइए। इस बाजार में आप बहुत कमाल करोगे, बहुत ज़्यादा कमाल करोगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक कौन सा होता है। बस आप सही जगह लो। हम यहाँ पर बेचने आएंगे, हम ये जो रेट आया है यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं, ये तो बेचने का रेट है, ठीक। अब अगर आप यहाँ पर सेल नहीं करके आप बाई कर रहे हो तो आपकी लॉजिक अलग ही लेवल की है। जैसे कि होता क्या है कि जब आप ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पर अगर बाई करते हो तो आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो, यहाँ बाई कर रहे हो, यहाँ बाई कर रहे हो, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हो। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हो और यहाँ पर जब आप आकर बाइंग करते हो, वो बहुत खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। क्वेरीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा आ गई अचानक से, तब मुझे पता चला चलो भैया यहाँ पर लोअर सर्किट लग गया है, नहीं तो मैं ट्रैक नहीं करना चाह रहा था इस स्टॉक को। और अब समझ रहे होंगे आप कि किस तरीके के सवाल आते हैं। मैं किसी को यहाँ पर भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपली चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि क्यों आप किसी के कहने में आ जाते हो। ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ के चक्कर में ही ट्रेड करते रहोगे तो पैसा कब कमाओगे? क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आपको पैसा ला कर देगी, नेगेटिव न्यूज़ आएगी आपकी जेब से पैसा जाएगा। 100 रुपये कमाओगे, 100 रुपये जाएगा, ब्रोकरेज खाकर आपका ब्रोकर अमीर हो जाएगा और आप क्या पाओगे? आपको मिलेगा कुछ नहीं, आपको मिलेगा यही जीरो। और बहुत लोग तो लॉस में चले जाते हैं क्योंकि उनको एक चीज़ समझाई जाती है, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। अब जो यहाँ पर खरीदा वो भी होल्ड करेगा, जो यहाँ 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 खरीदा वो भी होल्ड करेगा, जो नीचे है वो भी होल्ड करेगा। अब अगर कल की डेट में भी एक नेगेटिव ट्रेड बन जाता है, सोच लीजिए ऊपर वालों के साथ कैसा पैनिक क्रिएट होगा। और क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट्स अभी अवेलेबल है नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कंपनी एवरेज क्वालिटी की है तो इस चीज़ पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश और बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ। आप इस चीज़ को ऐसे मान सकते हो कि जब भी आपको सस्ता मिले ये स्टॉक
तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिट्रेसमेंट का लेवल देखोगे जो अपटिक आया है, तो फिबोनाची अगर आप लगाना जानते होगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा 14 रुपये के जस्ट ऊपर इसमें बाइंग का लेवल है। लेकिन क्या इतना सम्मान मिलने वाला है? बहुत सारे टेक्निकल लेवल्स फेल हो जाते हैं जब स्टॉक में कोई पैनिक क्रिएट होता है। यहाँ पर पैनिक मुझे दिखाई दे रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया 11 करोड़ शेयर्स में से 4 करोड़ शेयर्स उठाए गए हैं। कौन उठा रहा है? रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि उसको टीवी वाले और बहुत बड़े ज्ञाता लोग, हम जैसे ज्ञाता लोग उसको बताएं भैया खरीदो। और मैं हम जैसे ज्ञाता लोगों की बात क्यों करता हूं? क्योंकि वो सबसे महान है इस बाज़ार में, उन्हीं से पूरी बाज़ार चलती है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है ट्राइडेंट कंपनी को लेकर के कि ये जो अपना रिजल्ट है वो 18 जनवरी को पेशकश करेंगे। रिजल्ट की अपने 18 जनवरी यहाँ पर डेट आई हुई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ये देंगे, देखते हैं रिजल्ट से कैसी उम्मीदें होंगी। और मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट में बहुत कुछ धमाका होने वाला है, इसीलिए इस स्टॉक में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। ऑपरेटर गेम एक्टिव है। हाँ, अब पेनी स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है? पेनी स्टॉक इस तरीके से नहीं होता है कि वहाँ पर कुछ भी चल रहा हो। पेनी स्टॉक की सबकी अलग डेफिनेशन होती है। मेरे लिए पेनी स्टॉक वो है जिसमें वैल्यू कुछ नहीं आपको मिलती है, बस आपको सिर्फ एक स्टॉक नाम का मिल जाता है, वो मेरे लिए पेनी स्टॉक है। मेरे लिए हो सकता है कोई 10-15 रुपए का स्टॉक एक क्वालिटी स्टॉक भी हो, ठीक है। और उन्हीं में से एक क्वालिटी स्टॉक मैं ट्राइडेंट को भी मानता हूँ। मैं ना इसको कभी पेनी स्टॉक मानता था ना भी मानूंगा। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 15 रुपये पे आ गया अब पेनी नहीं है, भाई ये पहले भी पेनी नहीं था। क्योंकि आप एक चीज़ समझिएगा, इस स्टॉक ने अपनी फेस वैल्यू को 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दी थी। ये चीज़ भी तो आपको समझनी चाहिए। 75 रुपये से स्टॉक 7.5 पे आया था, यानी कि अगर आप नॉर्मल वैल्यू देखना चाहो तो 75 रुपये की है। और उन टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 160-150 के आसपास ट्रेड कर रहा होता इस वक्त के सिनारियों में। तो कंपनी ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया? क्योंकि वो अपने स्टॉक को अफोर्डेबल बनाना चाहते थे। ये सब क्राइटेरिया है, मैंने आपको समझा दिया। आपको कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा जरूर। ये जो लोअर सर्किट लगा है ये कहाँ पर रुकेगा, ये थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। मैंने आपको समझाई बात कि टेक्निकल टर्म्स में 14 रुपये का लेवल बड़ा बनकर आ रहा है, उसके बाद 13 रुपये 25 पैसे। ध्यान रखिएगा, 13 रुपये 25 पैसे, 14 रुपये। और अगर आप पिवट पॉइंट्स पढ़े होंगे या समझे होंगे तो पिवट पॉइंट्स भी इसमें बड़ा इंडिकेशन देंगे आपको। खैर, अगर आप पीछे जाकर इसको देखोगे, इनके चार्ट्स को मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। वीकली कैंडल पे बहुत बढ़िया से आपको दिखाई देगा। और ऊपर से ये जो सेल ऑफ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कमाल का सेल ऑफ क्यों? क्योंकि वीकली कैंडल में अगर आप देखोगे तो आधा गेन जो इसको मिला हुआ था इस वीक, उसको ये डाइजेस्ट कर चुके हैं। मतलब आधा गेन खत्म हो चुका है। ऊपर के लेवल पे रिटेलर्स को फंसाया जा चुका है। अभी आप देखेंगे सबसे बड़ा जो सपोर्ट इनके लिए बनकर आएगा वो आएगा 10.5 रुपये पे यहाँ पर। तो आपको मैंने जो सपोर्ट वाली चीज़ें बताई वो आप देख लीजिएगा। ये लेवल इनके लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट बनेगा, इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। अगर बाजार ऐसे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलती रही तो ये स्टॉक एक टर्न अराउंड बनाएगा यहाँ से। अब रही बात की मोमेंटम रिवर्स कहाँ से करेगा, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा और बहुत ज़रूरी भी है। देखो, कोई हमको ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिला था जिस कारण कि ये स्टॉक भाग रहा था। कंपनी खुद भी आकर कह रही है भैया हमारा स्टॉक क्यों भाग रहा है हम नहीं बता सकते। एक्सचेंजेस को ये साफ साफ यही बातें लिखकर बोल रहे हैं, तो हम आपको कैसे बता दें कि ये स्टॉक भागा क्यों? अभी आप वॉल्यूम जब जाकर नीचे देखोगे, इतना भयंकर वॉल्यूम आने का कुछ तो कारण होना चाहिए। वो कारण ऑपरेटर गेम था, ये तो सब जान गए। अब तो सब जान गए किस तरीके से ऊपर रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया गया, वो भी सब जान गए। अब हमारे सामने चारा ये बचता है कि हम इससे सीख लेकर आगे बढ़ें। कंपनी को आपको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आए 2 दिन में पैसा कमाने, और अगर आप 2-4 दिन में पैसा कमाने आए हो, बाजार आपको बहुत बुरा ट्रीट करेगी। याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने कई बार ये चीज़ें झेली हुई हैं, इसीलिए आपको समझाता हूँ। अगर मैं ऊपर के लेवल पे आपको सेल करने को बोल रहा था, जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि ऊपर बेच दीजिए, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसका कोई इलाज नहीं है। अब आप पेट दर्द का इलाज होता है, कुछ एंटासिड वगैरह आप लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो होगा देखा जाएगा। बाजार ऊपर से जो मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा सेल ऑफ फेस कर रही है, तो बाजार में भी एक नेगेटिव मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है आने वाले समय में, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना। इसीलिए स्टॉक में समझदारी भरा फैसला लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखिएगा। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।